प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि हम प्रभु के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है ताकि हम उसकी महिमा को देख पाएँ। प्रियो, हमने प्रभु को बहुत करीबी से देखा, उसकी सामर्थ्य को देखा, उसकी शक्ति को देखा। बहुत सारी समस्या आती हैं, लेकिन समस्याओं में से प्रभु हमें उभार कर आगे ले चलता है। दिल्ली में कई समस्या थी, लेकिन जब दिल्ली से मस्कट की ओर गए, वहाँ पर भी प्रभु ने हर कदम पर अगुवाई की और सब कुछ सही रीति से हुआ और दिल्ली से हम मस्कट पहुँच गए और वहाँ पर प्रभु ने अपनी महिमा को दर्शाया। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, थकाने वाला भी था, लेकिन इस सफ़र में भी प्रभु ने हमारी अगुवाई की। दिल्ली से 3.5 घंटे मस्कट के लगते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, लेकिन मस्कट एयरपोर्ट पर लगभग 4 घंटे में व्यतीत करने पड़े। लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें बराबर प्रोत्साहित करता रहा। जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष से भरता जाएगा। आज की शुरुआत भी हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपने वचन को कभी टलने नहीं देता है। जो वचन उसने उसके मुंह से बोला है, जो वचन इसमें लिखा गया है, उसको वो पूरा करके दिखाता है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 9 पद को 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण बनी रहे। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, खुशहाल रखा। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस YouTube चैनल को देख रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों को अब छू ले, उनके हृदय को छू ले, अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, अपनी शक्ति को प्रकट होने दे, ताकि परमेश्वर केवल आदर महिमा आपको मिल सके। जो आपकी योजना प्रभु जो पूरी की जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने तुच्छ और कमज़ोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु कि आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम आपकी महिमा को देख पाएँ और आपके नाम को ऊंचा उठा पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, हर कदम पर उनकी रक्षा कर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी भी अगुवाई करें और ये देश प्रभु निरंतर आगे बढ़ता चला जाए और इसके द्वारा हे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो का 9वां अध्याय उन सारी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाता है, उन सारी बातों को याद दिलाता है, इस वचन को याद दिलाता है। आज हमने वहाँ पर जाके देखा, उस सारी प्रतिज्ञाओं को, इस वचन को जो यहाँ लिखा है उसको पूरा होते देखा। उन लोगों को जिनको प्रतिज्ञा दी गई थी, अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई थी, सारा को जो प्रतिज्ञा दी गई थी, उन सारी बातों को हमने देखा। वो इस बात को दर्शाता है कि इस वचन में सत्य लिखा है, और जो कुछ इसमें लिखा है उसको हमने वहाँ अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करी। वहाँ की गलियों को देखा, जो नाम लिखे हैं उनको देखा, उन सिटीज़ को देखा, उन शहरों को देखा जो आज भी दाऊद के नाम से विख्यात है। दाऊद का शहर, दाऊद की सिटी, सिटी ऑफ डेविड, ये सब चीज़ों को उसमें लिखा जो आने वाले समय में आप देखते जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ बने रहेंगे, और न केवल बने रहेंगे परंतु इस पूरी जर्नी में, जिस जर्नी में हम रहे हैं, वचन के साथ साथ आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा को देखते चले जाएं। हमने शुरुआत की थी दिल्ली एयरपोर्ट से, और उसके बाद वहाँ से मस्कट के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट की जो घटनाएं घटी, कैसे हम गए, परमेश्वर ने किस तरह से अगुवाई की है, उसकी योजना थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था। प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, समय से पहले उसने हमें वहाँ तक, होली लैंड टूर तक जाने का मौका दिया। हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने इसको संभव होने दिया, सारी आवश्यकताएं पूरी होने दी। और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ उसकी उपस्थिति को तो देखा ही है, लेकिन सारी ज़रूरतों को उसने पूरा किया। बहुत बड़ा खर्चा इसमें होता है, लेकिन प्रभु ने उसमें भी अगुवाई की है। और जब वहाँ से प्लेन में बैठ रहे थे, उसके अनुभव बहुत अलग थे हमारे लिए, कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आज जब हम 9 अध्याय के, रोमियो के 9 अध्याय को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी संतान के इज़ाक के बारे में पढ़ रहे हैं। इज़ाक जो क्या बताया गया, शरीर की संतान और परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको गिना जाता है। लेकिन 9 पद कह रहा है, इस बात को कहता है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, सारा को संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, अपने दूत को भेजा, और अपने दूत को भेजकर अब्राहम के साथ बातचीत करी। अब्राहम ने उनकी सेवा टहल की, उनको भोजन खिलाया, उनकी सहायता की, उनकी मदद की, अतिथि सत्कार किया, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी वो इनाम उनको देकर गए। उन्होंने कहा, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हम बहुत बार अविश्वासी बन जाते हैं, बहुत बार हम विश्वास नहीं करते, अविश्वास हम प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। जो प्रतिज्ञा उसने की थी, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा करके दिखाया, और न केवल पूरा करके दिखाया, परंतु यहाँ कहता है कि मैं नियत समय पर आऊँगा, मैं नियत समय पर आऊँगा, और उस समय सारा के पुत्र होगा। परमेश्वर सब चीज़ों पर अधिकार रखता है। परमेश्वर ने सारा की कोख को बंद करके रखा, सारा की कोख को बंद करके रखा। जब वो 90 साल की थी,
तब तक कोख बंद रही। लेकिन 90 साल की स्त्री के कोई संतान नहीं हो सकती। 100 साल के पुरुष को संतान उत्पन्न करने की ताकत नहीं होती है। लेकिन जब सब कुछ दुनिया की नजर में समाप्त होता है, तब परमेश्वर कहता है, अब्राहम मैं अब करता हूं, अब्राहम मैं अब करके दिखाता हूं। हम कई बार अविश्वास प्रकट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो उसको पूरा करता है। और यहां वचन में लिखा है, अब्राहम ने उस चीज को देखा। परमेश्वर आज भी हमसे प्रतिज्ञा करता है, आज भी प्रतिज्ञा करता है, हमें विश्वास योग्य बनाता है, हमें अपनी संतान बनाता है ताकि उस पर आधारित रहे। हम अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी शक्ति पर नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। लेकिन 10 पद में कहता है, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इज़ाक से गर्भवती थी, उसको भी 20 वर्ष तक, इज़ाक को भी 20 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा था। पिता को अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी। अब्राहम ने 25 साल तक वेट किया। जब वो 75 साल का था और जब 100 साल का हो गया, तब परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा के रूप में इज़ाक दिया था। इज़ाक की शादी हुई। शादी होने के 20 साल तक उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि संतान उत्पन्न हो, परमेश्वर ने रिबका के कोख को खोला। और यहां लिखा है कि उसने क्या किया, केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इज़ाक से गर्भवती थी, हमारे पिता इज़ाक से गर्भवती थी, तब ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, ये वचन कह दिया गया था, जिसको आप पूरा होता देख सकते हैं। ये प्रतिज्ञा की गई थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा थी जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण ये बनी रही। और ये प्रतिज्ञा दी थी 12 पद में, उसने कहा, जेठा जो है छोटे का दास होगा। इज़ाक के 2 पुत्र हुए, अब्राहम के 1 पुत्र हुआ इज़ाक के रूप में, जो वारिस बना। और आज जो कई देशों में लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई केवल पैलोठे की हो रही है, पैलोठे की लड़ाई हो रही है। कुछ एक जाति के लोग कहते हैं कि इस्माइल की संतान, इस्माइल पहले हुआ है, पिता तो एक ही है, अब्राहम है, अब्राहम से इस्माइल उत्पन्न हुआ और वो जेठा है। लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी और वचन में लिखा है, बाइबल इसको बताती है और सारे ग्रंथ भी बताते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इज़ाक के लिए की थी, और उसी का वर्णन यहाँ दिया गया है। प्रतिज्ञा की संतान इज़ाक है। लेकिन इज़ाक के जब संतान हुई तो उसके 2 पुत्र हुए, एक एसाव था और एक याकूब था। एसाव जेठा था, याकूब सेकंड था। जुड़वा बच्चे थे, लेकिन याकूब से परमेश्वर ने प्यार किया और उससे 12 गोत्र चले। एसाव जो था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अन्य जाति लोग में चला गया और उसका वहीं तक वर्णन है। लेकिन याकूब का वर्णन आज तक पाया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कर जो प्रतिज्ञा देता है उसको पूरा करता है। जो परमेश्वर आज हमें प्रतिज्ञा करता है उसको पूरा करता है। मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ऐसे मौके हमें दे देता है। जब आप ईमानदार बनेंगे, जब उसके साथ ईमानदार से चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। ऐसे समय में जब आपके पास साधन भी नहीं होंगे, परमेश्वर साधन को उपलब्ध करा देता है। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकेंगे,
कलीसिया आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है और मेरा विश्वास है आने वाले एपिसोड में आप इन सब चीज़ों को देखेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कैसे कैसे पूरी होती चली जाती है। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप